कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका क्लास 10th, 11th और 12th के जो एग्जाम हुए थे प्री बोर्ड, उनमें भी अच्छे नंबर आए थे, लेकिन जब सीबीएसई ने अपना रिजल्ट पेश करा तो रिजल्ट और कुछ ही निकल कर आया। उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड से बहुत बाहर था। क्या आपको अभी भी ये लगता है कि आपका जो क्लास 12th का रिजल्ट बनाया गया है वो क्लास 10th, 11th या 12th के बेसिस पर बनाया गया है? तो यार मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर थोड़ी सी आपके साथ गलती हो रही है। मेरा चैनल छोटा है, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन, मेरे दोस्त तक ये बात पहुंचे, इसलिए मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं। मुझे पता है कि मेरा छोटा चैनल है, इसकी रीच कम है, लेकिन जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हो, क्योंकि आपकी रीच ज्यादा है, मेरी रीच ज्यादा नहीं है, मेरे चैनल की रीच ज्यादा नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट की रीच ज्यादा है। आपको ये सच पता होना चाहिए क्लास 10, 11th या 12th के बेसिस पर आपके कभी भी मार्क्स नहीं मिले। आपने कई सारे ऐसे लोगों को, कई सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इन कमेंट को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट बना है वो कभी भी 10th, 11th या 12th की परसेंटेज पर बना ही नहीं है। अगर वो बनता तो आपका जो रिजल्ट आता वो थोड़ा सा अलग आता। अब आप ये बोल सकते हो कि या टीचर के साथ रिलेशन कैसा है, स्कूल के साथ रिलेशन कैसा है, क्या ये पेड रिजल्ट है? इन सब की बात या इन सच का जो सच है, इन सब चीजों का जो सच है वो आपके सामने शायद मैं सही ढंग से कह पाऊं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका जो क्लास 12 का रिजल्ट है वो आपके एक्सपेक्टेड से बिल्कुल बाहर आया है, आपने कई सारे ऐसे बच्चों को देखा जिनका 10th में अच्छा परसेंटेज था, 11th में अच्छा परसेंटेज था, 12th में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई तो रिजल्ट बड़ा अनएक्सपेक्टेड, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, जिन बच्चों ने कि हमारा 95% आना चाहिए, उन बच्चों का 95% आ रहा है। लेकिन जो बच्चे डिजर्व करते थे कि यार हमारा 95% आना चाहिए, वो 88% पर अटक गए। अब ये क्या है, इस कहानी का पूरा सच क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो 10th, 11th या 12th के बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। आपके पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, या आप खुद ऐसा एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब कहानी क्या है? कहानी कुछ इस तरह से है कि आपके जो मार्क्स आए हैं आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, या और भी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास हैं, वो आपके मार्क्स नहीं है, आपके जो सीनियर के मार्क्स हैं उनका एवरेज आपको मिला है, आपके मार्क्स नहीं मिले हैं कभी भी। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसी एक कहानी है, ठीक है, हाइपोथेटिकल कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट बना है। आप थोड़ा सा फरमाइएगा इस बात पर कि कहानी क्या है। कहानी कुछ इस तरह से कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नोटिस आता है स्कूल की तरफ से कि आपके जो पिछले 3 साल के जो 12th के रिजल्ट हैं उन्हें अपडेट किया जाए, उनकी वेबसाइट पर डाला जाए। स्कूल अपडेट करता है अपने लास्ट 3 ईयर के जो भी उनके पास डेटा रहता है क्लास 12 का, उनको अपलोड करता है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, यार मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ रहे हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उन सब्जेक्ट का एवरेज निकालता है कि सपोज यार कि आपका जितने भी बच्चे थे, ठीक है, मैथमेटिक्स में, उनका जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो सपोज 3000 मार्क्स आ रहे हैं, 4000 मार्क्स आ रहे हैं, 5000 मार्क्स आ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में आपके स्कूल के लिए 5000 मार्क्स दे दिए कि इन 5000 मार्क्स में आप अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा होगा कि आप इन मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ 10th, 11th या 12th। आप जानते हो कि अब जो पावर है वो स्कूल के हाथों में आ चुकी है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब स्कूल के हाथ में है कि स्कूल आपको कितने मार्क्स दे। ठीक है, अब स्कूल के साथ आपका रिलेशन क्या है, टीचर, सब्जेक्ट टीचर के साथ रिलेशन क्या है, उस बेसिस पर आपके मार्क्स मिले होंगे। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट वीक था, लेकिन टीचर के साथ अच्छा रिलेशन होने की वजह से उनके मार्क्स अच्छे आए हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका टीचर के साथ बिल्कुल रिलेशन अच्छा नहीं था, लेकिन उनके जो मार्क्स, जिनका जो सब्जेक्ट पर कमांड थी बहुत अच्छी थी कि यार हम तो फोड़ देंगे। 10th में भी अच्छे मार्क्स थे, 11th में भी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन 12th में जब रिजल्ट आया भाई तो उनके मार्क्स भाई इतने कम आए हैं कि आप सोच नहीं सकते उन मार्क्स का। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 75% क्राइटेरिया, जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उन्होंने 75% जो क्राइटेरिया इस साल के लिए हट गया है, लेकिन कई सारे ऐसे एग्जाम हैं जो आपके 75% क्राइटेरिया को मानते हैं, अब उस क्राइटेरिया को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं यार। अब सोच सकते हो कि ये ड्रामा क्या है, ये कहानी क्या है। इसी तरीके से आपका केमिस्ट्री में हुआ है, इसी तरीके से फिजिक्स में हुआ है। जो बच्चे इस बात से सहमत हैं, जितना स्प्रेड करना है कर दो इस वीडियो को। आपकी कहानी है, मेरी कहानी नहीं है।
मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन की कहानी है, मेरे दोस्त की कहानी है, ये आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो। समझ पा रहे हो इस पूरी कहानी क्या हुआ है? आपका रिजल्ट 10th या 11th या 12th के बेसिस पर नहीं मिला है। अब जो पावर है स्कूल के हाथ में थी, और स्कूल कौन इतना दिमाग लगाता है? ठीक है, बच्चे का रिलेशन क्या है टीचर के साथ, स्कूल में रेपुटेशन क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट पर कमांड कैसी है ये नहीं, रेपुटेशन क्या है, आपका जो बिहेवियर है स्कूल में कैसा है, इस बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार हुआ है। 10th 11th या 12th के बेसिस पर तैयार नहीं हुआ है कभी भी आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट इस बेसिस पर तैयार हुआ है। समझ पा रहे हो कि कहां गड़बड़ हो रही है? अब दिक्कत है री एग्जामिनेशन की। तो अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो, री एग्जाम जरूर देना और प्रूव करना उन सबको कि जो आपसे बोल रहे हैं ना कि यार तुम इतना ही डिजर्व करते हो। आपने कई सारे बच्चों ने स्कूल में फोन भी खड़काया भाई कि यार हमारे इतने मार्क्स नहीं आ रहे। कई सारे बच्चे जो पेरेंट्स बोल रहे हैं या टीचर्स जो बोल रहे हैं कि यार 10th 11th के बेसिस पर बनाया गया है, तो उनको बताओ कि हम इससे ज्यादा मार्क्स डिजर्व करते हैं। ठीक है, बताना पड़ेगा। उन्होंने आपकी औकात दिखा दी है भाई, अब आपको अपनी औकात बनानी पड़ेगी सबके सामने कि हमारी औकात क्या है, हम कितना अपने सब्जेक्ट में हैं। ठीक है, तो आपको दुनिया को बताना है ना, तो री एग्जाम दो। मैं ये कहता हूं कि जो बच्चा सेटिस्फाई नहीं है उसे 100% री एग्जाम देना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि यार हम इतना डिजर्व करते हैं, इतना नहीं जो तुम दे रहे हो, हम लेंगे, छीन लेंगे भाई, तुम दोगे नहीं तो। बात वही है। अब वीडियो को स्प्रेड करना तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी कहानी। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।